बीते 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी। बिहार की राजधानी पटना में जदयू के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे। लेकिन राजपूत नेताओं, राजपूत के समाज के जो लोग हैं, उनका आरोप था कि पटना में एसपी वर्मा रोड के पास जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनी हुई है, वहां पर सरकार के कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं, वहां माल्यार्पण नहीं किया जाता है। और यह दुख, यह पीड़ा कहीं ना कहीं साफ झलकती है। हमने खबर भी किया था जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से जो राजपूत के समाज के जो लोग हैं, वह कहते हुए नजर आए कि जो फ्रेजर रोड है उसका निर्माण महाराणा प्रताप के नाम से होना चाहिए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह राठौर जी ने भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि फ्रेजर रोड का नाम जो है वह महाराणा प्रताप के नाम पर, और साथ ही साथ वहां जो पार्क है उसका भी नाम महाराणा प्रताप के नाम से होना चाहिए। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आप वहां पहुंचे थे, आपने बड़ी मांग की थी और आपको सपोर्ट भी मिला था। तमाम नेतागण ने इस बात का सपोर्ट किया था, सहमति जताई थी। क्या कुछ कहेंगे? सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा वहां पर माल्यार्पण नहीं किया गया, न पहुंचा गया, न आवाज उठाई गई, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, महामानव महाराणा प्रताप किसी व्यक्ति, किसी जाति का नहीं है, पूरे देश के हैं। और उनका उदाहरण देश नहीं दुनिया में इकलौता हुआ है जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की। आपको बताएं कि भारत को कौन कहे, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब भारत आने वाले थे तो उनकी माता ने कहा था कि आप भारत जा रहे हो, पता करना कि हल्दी घाटी कहां है, वहां से मिट्टी लेकर आना जिसे हम भी सर से लगाएंगे। तो जहां महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को लेकर पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहेंगे कि क्या महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि, जयंती राष्ट्रीय दिवस नहीं बनना चाहिए? बिहार सरकार के मुखिया नीतीश से कहना चाहेंगे कि क्या इनकी जयंती, पुण्यतिथि राजकीय दिवस के रूप में नहीं बनना चाहिए? क्षत्रिय सेवा महासंघ आज नहीं, 1995 से महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर एक नहीं सैकड़ों आंदोलन किया, धरना, प्रदर्शन और निश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी हम 16 दिन थे महाराणा प्रताप की प्रतिमा को निर्माण के लिए। मुख्यमंत्री आवास मार्च जिसमें हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी। आपको जानकारी दें कि इस मुद्दे पर क्षत्रिय सेवा महासंघ के ही बैनर तले 19 जनवरी 2004 को जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू जी हमारे कार्यक्रम में थे और उनसे हमने घोषणा करवाई थी और उन्होंने वहां घोषणा भी किया था कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा निर्माण करेंगे। उसी साल 9 मई को जो बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने घोषणा भी की थी कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाएंगे। लालू यादव ने तो स्मृति भवन की भी बात की थी, पार्क की भी बात की थी। लेकिन अंततः महाराणा प्रताप का प्रतिमा लगा फ्रेजर रोड और अपने एसपी वर्मा रोड से निकलते हुए। तो शुरुआत से हमारा मांगना है कि एक तो महाराणा प्रताप के नाम पर फ्रेजर रोड को उनके नाम पर किया जाए, दूसरा कि जयंती और पुण्यतिथि राज्य सरकार भी राजकीय दिवस के रूप में बिहार सरकार मनाए, और केंद्र से भी, जिसपे एक नहीं अनेकों बार हमने पत्र भी लिखा है और हमारे मांग में भी रहा है कि राष्ट्रीय दिवस भी होना चाहिए। न तो केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया, ना बिहार सरकार ने राजकीय दिवस के रूप में। तो क्या महामानव के बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी बात करना नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, और नीतीश कुमार तो हमारे घर जब आए थे तो उस समय भी उन्होंने कमिटमेंट किया था, और वो तो ये भी गीत गाते रहे कि हम खुद हल्दी घाटी गए थे और हमने मिट्टी लगाया था वहां का। भाई, तो मिट्टी लगाए थे तो उनके प्रति जो आपकी भावना होनी चाहिए वो दिखनी चाहिए, क्योंकि महामानव के नाम पर जहां 2004 में भी नीतीश घोषणा किए तो कब बना मूर्ति, प्रतिमा कब लगा इनका? शुरुआत में शहर से बाहर लग रहा था, जिसका भी हमने कड़ा विरोध किया था, तब ये फ्रेजर रोड पर लगा। लेकिन इस बार पुण्यतिथि के दिन आपको देखे हुए कि काफी लोग, हम लोग थे जहां दीप प्रज्वलित किए, वहां सफाई किए, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब महाराणा प्रताप जैसे महामानव के लिए राज्य सरकार नहीं सोच सकता है, केंद्र सरकार नहीं सोच सकता है, ये कितनी शर्म की बात है। हम तो कहेंगे सरकार को इसके लिए चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। तो आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हमारा मांग है कि महाराणा प्रताप की जयंती, पुण्यतिथि को राजकीय दिवस घोषित हो, और इनकी जयंती, पुण्यतिथि पर कम से कम राजकीय कार्यक्रम हो, कम से कम उनकी प्रतिमा पर राज्य के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को माल्यार्पण करना चाहिए, पुष्पांजलि करना चाहिए।
केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं महामानव का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। और ये कोई एक समाज का नहीं है, कोई भी महामानव कोई जाति का नहीं होता है, पूरे देश दुनिया का होता है। तो जहां महामानव महाराणा प्रताप जिनकी स्वाभिमान को लेके पूरी दुनिया उनकी गीत गाता है, क्या अपने ही देश में अपने यहां ही उनका वो अपमान हो? तो कहीं ना कहीं राजकीय कार्यक्रम नहीं होना, राजकीय दिवस नहीं होना, उनके पुण्यतिथि पर माल्यार्पण राज्य सरकार की ओर से नहीं करना, एक समान प्रतिनिधि ने भी जाके वहां मैंने सरकार की ओर से माल्यार्पण नहीं किया, इस बात का हमें काफी दुख है और इसका हमने कड़ा विरोध किया है। और हमने फिर से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र भी लिखा है कि महाराणा प्रताप की जयंती पुण्यतिथि राजकीय दिवस घोषित हो। और हमारा प्रयास हुआ कि आगे फिर से, हम पहले भी प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं कि राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। तो क्या 30 साल से जो आप मांग कर रहे थे, तो क्या लग रहा है कि सरकार के लोग सुनेंगे, क्या वो इस पर अमल करेंगे? क्योंकि फ्रेजर रोड बहुत पुराना नाम है और बहुत लोग जो है उसको जानते भी हैं फ्रेजर रोड के नाम से। तो क्या अचानक से इसका नाम बदलाव किया जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कई रास्ते, कई स्टेशनों का नाम बदला गया है। क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ऐसा करेगी? देखिए, महामानव महाराणा प्रताप के प्रतिमा लगने से कम जो भी लोग वहां जा रहे हैं गौरवान्वित तो महसूस करता है कि हमारे देश में ऐसे भी राजा थे जिन्होंने घास की रोटी खाया लेकिन अधीनता नहीं स्वीकारी, गलत का सपोर्ट नहीं किया, गलत का विरोध किया। तो क्या महाराणा प्रताप के नाम से प्रतिमा लगना, पार्क का नाम होना, सड़क का नाम होना, क्या महाराणा प्रताप का गौरव बढ़ा रहे हैं कि अपना गौरव बढ़ा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जाति धर्म की राजनीति में महामानव को भी लोग जाति से बांध दिया है। ये बहुत दुखद है हमें, लेकिन विश्वास है और इस मुद्दे पर निरंतर भी अपना अभियान रहेगा, क्योंकि प्रतिमा को लेकर हम 30 साल आंदोलन किए हैं 1995 से। कहे तो कि धरना, प्रदर्शन और निश्चितकालीन अनशन पर भी 16 दिन हम रहे हैं। और नीतीश कुमार भी कमिटमेंट किया हमारे सामने, लालू जी भी कमिटमेंट किए। आप पीछे जाकर न्यूज देखेंगे तो पता भी चलेगा। जनवरी में लालू यादव घोषित किया कि उस समय राबड़ी देवी सरकार थी, और मई में कहीं ना कहीं वोट की राजनीति में भी नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर घोषणा किया। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने प्रतिमा बनाया और अच्छे जगह पर बनाया, उसका स्वागत है। लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर राजकीय दिवस नहीं मनना, राजकीय कार्यक्रम नहीं होना, वहां सफाई नहीं होना, पुष्पांजलि करने का, माल्यार्पण नहीं करना, ये बहुत दुखद है। और ये किसी सरकार के लिए भी कलंक है। तो ये नीतीश के लिए भी कलंक की बात है कि एक महामानव का आप सम्मान नहीं करते। चलिए, तो बीते दिनों महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी और उस दिन राजपूतों का जुटान हुआ था। एसवी बम्मा रोड और फ्रेजर रोड के पास जो गोलंबर है, वहां पर जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, दीपोत्सव मनाया गया और साथ ही साथ यह बड़ी मांग भी की गई। तो क्या सरकार यह इस बात को मानेगी? क्या उस रोड का नाम बदलेगा और क्या फिर उस उद्यान का नाम बदलेगा? यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।